बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपने देखा खान की कॉल 14 अगस्त, उसके बाद आपने देखा पूरे पाकिस्तान में हर एक आदमी पीटीआई का झंडा ढूंढ रहा है। वो कहते हैं जी पाकिस्तान का झंडा लें, पाकिस्तान का लें। वीडियोस भी आपने देख लिया, वो कहते हैं जी पाकिस्तान का झंडा तो बिक ही नहीं रहा, हर कोई पीटीआई का झंडा मांगता है। यानी खान से मोहब्बत का इजहार आप देख सकते हैं। 14 अगस्त जश्न आज़ादी के दिन भी कर दिया गया। इनको, इन सब को, जेली हुकूमत को भी पैगाम दे दिया गया कि अगर खान है तो जश्न आज़ादी, अगर खान जेल के अंदर बंद है तो कोई किस किस्म की जश्न आज़ादी है। ये जो कब्जा किया हुआ है गलत माफिया ने पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये जो फस्तायत, बर्बरियत, जुल्म का बाजार गर्म है, अवाम चीहे मारी है, महंगाई का ये आलम है, तो आप समझते हैं कि ये जश्न आज़ादी इस तरह लोग मनाएंगे। लोगों ने यही समझा कि अगर खान जेल के अंदर बंद है तो हमें जश्न आज़ादी मनाने की जरूरत नहीं है। अगर लीडर ही बाहर नहीं है तो फिर किस चीज़ की वो कहते हैं हम जश्न आज़ादी मनाएं। इस तरह के पैगाम मीडिया पर भी आ रहे हैं। आपको पता है हुकूमत भी डरी हुई है। वो कहते हैं कि जनाब पीटीआई के झंडे के लिए लोग जो है ना छोटी छोटी बच्चियां भी बेच रही हैं। जाहिर है उन्होंने भी तो खाना है। अब अगर आप पीएमएलएन का झंडा बेचती हैं तो वो तो कोई भी नहीं लेगा। और जो जश्न आज़ादी का प्रोग्राम है वो कहते हैं कि पीटीआई के झंडे होंगे तो हम सेलिब्रेट करेंगे खान साहब की पिक्चर लगाकर, और अगर आप हमें वो झंडे नहीं देंगे तो हम ये जो पाकिस्तान का आपने झंडा लगाया है जश्न आज़ादी के लिए, ये तो ठीक है, मगर ये जो आपने साथ जुल्म का बाजार, बर्बरियत और खान साहब को बेगना जेल के अंदर बंद किया हुआ है, हम किसी सूरत भी आपके साथ जश्न आज़ादी वो कहते हैं मनाने को तैयार नहीं। इस तरह के पैगाम आप देख लें, पूरे पाकिस्तान में लोगों ने इज़हार यकजहती जो खान साहब के साथ खड़े होकर की है वो आपके सामने है। इस पर पूरी हुकूमत भी डरी हुई है। जितने भी मरियम नवाज भी देख लें, कोई आदमी इनको घास भी डालने को तैयार नहीं है। ज़बरदस्ती कैमरों पर, मीडिया पर कब्जा किया हुआ है। जनाब के मरियम नवाज स्पीच दे रही है। और दूसरा आप देखें कि ये कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू आपस में एक दूसरे को तमगे बांट रहे हैं। यानी आपने कभी किसी मुल्क के अंदर ऐसा देखा हो कि मैं आपको दे रहा हूं तमगा, आप मुझे दे रहे हैं, मैं अपने बेटे को दे रहा हूं, बेटा किसी और को दे रहा है, आपस में वो बंदर बांट इन्होंने की हुई है। कोई, अगर आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी से लेकर जितने लोगों को भी मोहसिन नकवी तक तमगे दिए गए हैं, अगर आप सही नजर के साथ देखें तो ये इन तमगों के बिल्कुल इनके कायल नहीं है, इनके काबिल नहीं है, और इनको जबरदस्ती तमगे दिए जा रहे हैं। यानी आप कह लें कि 25 करोड़ अवाम में सिर्फ और सिर्फ इनको तमगे दिए जा रहे हैं। तमगा जुर्रत तो पता नहीं कौन कौन से तमगे इन्होंने खुद बनाकर बांटने शुरू कर दिए। और जितने बड़े टीवी चैनल्स के ऊपर जितने भी एंकर बैठे हुए हैं उनको भी तमगा इम्तियाज बांटे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। तमगे का असल हकदार, तमगे के लिए जो सबसे बड़ा नोबल प्राइज लेने का जो हकदार है वो है इमरान खान, जो अडयाला जेल के अंदर बंद है। उसको आप तमगा दें जो इतनी ज्यादा पार्टीज के साथ अकेला जंग कर रहा है और पूरी कौम उसके साथ खड़ी है, और पूरी कौम के लिए एक इंसान अडयाला जेल के अंदर बंद है। और तमगे उन बुज़दिल लोगों को दिए जा रहे हैं जो खान का मुकाबला करने से डरते हैं, जो ये समझते हैं कि अगर खान बाहर आएगा तो खान हमें नहीं छोड़ेगा। इसी तरह आप देख लें जो लोग बाहर निकले हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज लाई, उधर से भी किसी किस्म का कोई ऐसा पॉजिटिव जवाब, कोई 14 अगस्त को भी आप देख सकते हैं कि किसी किस्म की उन्होंने कोई पीटीआई के लिए कोई गुजरात में लोगों को बाहर निकालें, इस तरह का वर्क नहीं किया। जाहिर है लोग डरते हैं सिर्फ और सिर्फ वो मौके की तलाश में कि कब खान साहब बाहर निकलें, कब हम खान साहब के साथ खड़े होकर ये जितना जुल्म का बाजार गर्म है इनका मुकाबला करें। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही लीडर है, वो है इमरान खान, और खान जब बाहर आएगा तो इंशाल्लाह ये सारे लोग आप देखेंगे ये जैली तमगों वाले ये भाग जाएंगे, और जो बच जाएंगे उनसे तमगे भी छीन लिए जाएंगे। उन लोगों को तमगे दिए जाएंगे जो इस तमगात के हकदार हैं। उसके बाद जितने भी लोग आप देख लें पीटीआई के लीडरान थे, किसी को 5-5 साल, 10-10 साल कैदें दे दी गई ताकि कल को ये लोग इलेक्शन ना लड़ पाएं और नए लोग सामने लाएं, वो लोग सामने लाएं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पीटीआई के इलेक्शन में हिस्सा लें, और कल को एस्टेब्लिशमेंट जैसे बोले वैसे वो करें, क्योंकि उनको पता है कि ये वो लोग हैं जो खान के साथ खड़े हैं। इनको कैदें दे देते हैं, उसके बाद हमारी इनसे हमेशा के लिए जान छूट जाएगी, क्योंकि जब ये कैदी बन जाएंगे तो डेफिनेटली ना तो ये इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं और ना ही किसी किस्म के ओहदे के ये हकदार रहते हैं। तो इनको उन्होंने बेसिकली क्लीन बोर्ड कर दिया। अब जो नए लोग आ रहे हैं वो बेसिकली मिले हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट से, मिले हुए हैं इस जेली हुकूमत से, और वो करेंगे खान के साथ गद्दारी। इसलिए तो खान ने बोला कि जनाब जो भी इलेक्शन होते हैं मैंने अब किसी भी अपने कैंडिडेट को आपके सामने खड़ा नहीं करना, क्योंकि उसको पता है, वो कहते हैं आप ले लेना जी वोट, अगर 10,000 वोट लेकर जीते हैं तो जीते हैं, मुझे नहीं चाहिए किसी किस्म की सीट। मैं जब बाहर निकलूंगा खुद मैं अपनी पार्टी 1 घंटे के अंदर तैयार कर लूंगा, मुझे पता है कौन से लोग मेरे साथ खड़े हैं और कौन से नहीं। इस तरह का लाया अमल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। और 14 अगस्त की जो जश्न आज़ादी है वो आपके सामने मेरे पाकिस्तानियों के, पाकिस्तान ने कैसे मनाई, खान ने जेल के अंदर कैसे मनाई, और ओवरसीज कम्युनिटी ने कैसे खान का साथ दिया। वो